इन्फिनिक्स तैयार है भाई 13 अप्रैल को इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो को लॉन्च करने के लिए। और ऐसे में एक और स्मार्टफोन निकल के आ रहा है वीवो का T5 प्रो। अब इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा वो इसी वीडियो में बताऊंगा। और दोनों ही की प्राइस लगभग सेम ही हमें देखने के लिए मिलती है। और इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के अंदर आपको मेटल के फ्रेम्स है और पीछे आपको बैक साइड के अंदर एक्टिव मैट्रिक्स वाला फीचर भी देखने के लिए मिलता है और ग्लास बैक है। तो हाँ, इन्फिनिक्स के पास में थोड़ा सा एक एडवांटेज आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं वीवो T5 प्रो की तो वहां पर आपको प्लास्टिक के फ्रेम है, ग्लास बैक देखने के लिए मिलेगा। बट दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, वीवो T5 प्रो या फिर इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो? तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों स्मार्टफोन की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं ना तो 6.8 इंचेस का एक आपको वीवो T5 प्रो के अंदर 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला ओलेड डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलती है और आईपी रेटिंग भी अच्छी दी गई है। IP68 IP69 की रेटिंग है और 1.5 की रेजोल्यूशन है। तो कलर्स वगैरह का टेंशन न को लो, इंडोर आउटडोर कलर आपको काफी प्यारे देखने के लिए मिलेंगे डिस्प्ले के अंदर। इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं ना तो 6.78 इंचेस का यहाँ पर भी आपको फ्लैट ओलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 1.5 की रेजोल्यूशन है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन हमें डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट एक चीज यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, IP64 का ही रेटिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बैटरी की बात करूं, जो इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो है वहां पर आपको 6500 mAh बैटरी है, 90 वोट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और यही नहीं 30 वोट का रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और वीवो T5 प्रो के अंदर हमें 9020 mAh बैटरी देखने के लिए मिलती है। कार्बन सिलिकॉन बैटरी यहां पर प्रोवाइड करी गई है, 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और वीवो T5 प्रो के अंदर बताया जा रहा है 8.4 mm की थिकनेस के साथ में आता है और 190 ग्राम इसका कुछ वेट निकल के आता है। कार्बन सिलिकॉन बैटरी यूज होने की वजह से आपको इस फोन का वेट भी नॉर्मल ही देखने के लिए मिलेगा। लाइट वेट तो नहीं कहूंगा बट हाँ नॉर्मल भी वेट आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा हेवी आपको फील नहीं होगा स्मार्टफोन। तो यहाँ पर आपको वीवो T5 प्रो की बैटरी फार बेटर देखने के लिए मिलती है भाई और बहुत अच्छा काम करा गया है बैटरी के अंदर T5 प्रो के अंदर। कैमरा सेटअप की बात करूं यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 50 मेगापिक्सल का दोनों ही के अंदर मेन कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और वीवो T5 प्रो के अंदर सोनी का IMX882 है और इन्फिनिक्स के अंदर भी लगभग यही लेंस हमें देखने के लिए मिलता है। दोनों ही के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बट इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो के अंदर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा और वीवो T5 प्रो के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है जो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन के अंदर है, डुअल सिम डुअल स्पीकर का सपोर्ट दोनों के अंदर है, आयर ब्लास्टर भी देखने के लिए मिलेगा और 3.5mm जैक दोनों ही फोन्स के अंदर से मिसिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। प्रोसेसर भी आपको लगभग सेम ही प्रोसेसर भाई, मीडियाटेक डायमेंसिटी कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 हमें दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। LPDDR4X रैम UFS 3.1 वीवो T5 प्रो के अंदर मिलेगा और इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो के अंदर आपको LPDDR5 मिलता है और UFS 2.2 को सपोर्ट करेगा। यहां पर थोड़ा सा इन्फिनिक्स पीछे हो जाता है भाई, UFS 3.1 अगर ये प्रोवाइड कर देते ना तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। बट आपको वीवो T5 प्रो के अंदर UFS 3.1 मिलता है LPDDR4X रैम के साथ में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से T5 प्रो इस आपको बेस्ट ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रैम एंड स्टोरेज के भी हिसाब से। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन के अंदर है। तो ये थी कुछ कहानी दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की। अब मैं इनकी प्राइसिंग की बात करूं, दोनों स्मार्टफोन 30,000 के अराउंड लॉन्च होंगे ऑफर्स वगैरह अप्लाई करने के बाद में, या फिर 30,000 इनकी एक्चुअल प्राइस होंगी। ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद में 28,000 रुपए तक दोनों फोन देखने के लिए मिल सकते हैं। 13 अप्रैल को इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो लॉन्च हो जाएगा और अराउंड 20 अप्रैल के समथिंग कुछ वीवो T5 प्रो आपको लॉन्च होते हुए नजर आ जाएगा। अब यहां पर बात निकल के आती है कि दोनों में से फोन कौन सा हमें लेना चाहिए। देखो भाई, मैं सिंपल वे में अगर आपको बताऊं 30,000 रुपए इन्फिनिक्स के ऊपर खर्च करना मैं थोड़ा सा सोचूंगा, तो मैं ऐसा फिक्स डिपॉजिट सेफ साइड में जाना चाहूंगा कि वीवो T5 प्रो आई थिंक मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
क्योंकि वहां पर आपको बड़ी बैटरी मिलती है। रैम एंड स्टोरेज तो दोनों के अंदर मैं इक्वली कहता हूँ भाई, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से हम जज नहीं करते, दोनों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेंगी। बट हाँ, Vivo T5 Pro के अंदर बड़ी बैटरी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। 120 FPS के ऊपर आप इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो, ये सब वीवो बता रहा है। और IP रेटिंग भी अच्छी देखने के लिए मिलती है। और आपको यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह तो दोनों ही के अंदर सेम है। बट हाँ, मेरे हिसाब से आपको Vivo T5 Pro बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इन्फिनिक्स के अंदर भी अच्छी है, जैसा कि एक्टिव मैट्रिक्स नया फीचर यहाँ पर दिया है, मेटल के फ्रेम्स है, बाकी आपको बैटरी छोटी देखने के लिए मिलती है, IP64 का रेटिंग देखने के लिए मिलता है। इस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Vivo T5 Pro के अंदर तरफ जाना। और Vivo की ब्रांडिंग भी आपको वहां पर मिल जाती है, तो थोड़ा सा सेफ ऑप्शन आपको Vivo T5 Pro देखने के लिए मिलता है मेरे हिसाब से। वैसे दोनों स्मार्टफोन अपनी प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस को नहीं अपने परफॉर्मेंस नहीं स्टेबल दे पा रहे हैं, बट फिर भी आपको एज अ बेस्ट ऑप्शन मैं कहूंगा कि Vivo T5 Pro की तरफ आप जा सकते हो। वैसे दोनों ही फोन्स अच्छे तो नहीं है, बट अपने प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर ठीक ठाक ही देखने के लिए मिलता है। बट जैसा मार्केट का हाल है उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हाँ, Vivo T5 Pro मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन मुझे देखने के लिए मिलता है। वैसे दोनों ही फोन्स में से अगर आपको इन्फिनिक्स भी लेना है तो आप ले सकते हो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने मेरे हिसाब से आपको सजेस्ट करा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज अपनी राय कमेंट बताना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता आपसे कनेक्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।